नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से साइंस के विषय में जानकारी उपलब्ध कराएंगे और आपको ये बताएंगे साइंस का कितना महत्व है। हमारी परीक्षा के दौरान साइंस में क्या क्या पूछा जा रहा है, इससे संबंध में हमने आपको पहले बताया है। आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको चर्चा की गई है हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से। अब हम आपको साइंस के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से संबंधित चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले आज हम साइंस के बारे में देखते हैं। विज्ञान क्या है? जब कभी बात आती है कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान एक ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान है जिसको हम प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के पश्चात यही हमारा ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। जब भी बात आती है साइंस की, तो आमतौर पर हम साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांट देते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कंपटीशन के आधार पर, तो साइंस को हम 2 भागों में बांट देते हैं। जो हमारे 2 मुख्य भाग हैं, ये कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले हम पहला भाग देखेंगे भौतिकीय विज्ञान। जब बात आती है भौतिकीय विज्ञान की, फिजिकल साइंस के बारे में हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं, तो इसमें हमें 2 चीजों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान। कहने का तात्पर्य है भौतिकीय विज्ञान में हम भौतिक ताप, दाब, वायु, आर्द्रता आदि के साथ साथ उसमें होने वाली हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारी फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान। जब हम बात आती है भौतिक विज्ञान, यही हमारी भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहलाती है, और जो हमारी रसायन विज्ञान का जो पार्ट आता है, ये केमिस्ट्री कहलाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से एक साधारण सी बात से, और साधारण सा कौन सा क्वेश्चन बन जाता है जो हमारे परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होता है। जब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा है कि भौतिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को माना जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा रसायन विज्ञान से क्वेश्चन बन जाता है कि रसायन विज्ञान के पिता या आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो हम बात आती है आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता, तो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवासिए को माना जाता है। तो इसी प्रकार जब हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं, इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को हम नेचर साइंस के नाम से जानते हैं। नेचर आपको पता है, नेचर का मतलब प्रकृति होता है। प्रकृति का मतलब होता है जो भी प्रकृति पर्यावरण में जितने भी जीवित जीव जंतु समूह पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हो, आदि का सम्मिलित अध्ययन ही नेचर साइंस कहलाता है। नेचर साइंस को हम जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जिसे जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब हम बात आती है जीव विज्ञान, तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंस है और परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है कि जीव विज्ञान से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में कोई गलती ना हो, उसके लिए हम देखते हैं कि जीव विज्ञान, तो यहाँ पर हमको 2 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो जीव विज्ञान, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे से देख रहे हैं कि जीव विज्ञान के नंबर 1 पहला क्वेश्चन बन रहा है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। जब भी बात आएगी फादर ऑफ बायोलॉजी की, तो हम किसको देखेंगे? यहाँ पर एक जाना पहचाना नाम हमको याद आता है, अरस्तु। जो अरस्तु हैं, ये जीव विज्ञान के जनक या पिता कहे जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर दूसरा हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो हम यहाँ पर दोनों में बहुत डिफरेंस देखते हैं और यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना
अधिक बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, इसलिए हम यहाँ पर दोनों चीजों को हम अलग अलग माध्यम से देख रहे हैं। नंबर 1 फादर ऑफ जूलॉजी, सॉरी, हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को माना जाता है। और जब हम बात आती है कि जीव विज्ञान का दूसरा कौन सा, हमने कहा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो कौन सा क्वेश्चन बन जाता है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। दोनों में अलग अलग है, वो जनक है, यहाँ पर शब्द का प्रयोग करता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं टेड्रेनस नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ये हमारा सम्मिलित शाखा क्या कहलाई? जीव विज्ञान कहलाती है। यही जीव विज्ञान दो भागों में विभक्त हो जाती है। नंबर 1 जंतु विज्ञान, नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जो आगे चल के जूलॉजी के नाम से जानी जाती है, और वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। अब हमारी बात बनती है कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाता है। ये तो नाम तो सुना परिचित है, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो जब भी बात आती है जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। अब बात आती है कि अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने सर्वप्रथम लगभग 500 जातियों को इकट्ठा किया और उनके बारे में अध्ययन किया और उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया और चर्चा की, इसीलिए जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जब ये बात आती है वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो थियोफ्राक्टस को माना जाता है। दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है सभी साथियों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आपको आज बताएंगे कि सबसे पहले सबसे ज्यादा परीक्षा में कहां से क्वेश्चन आता है। जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो हम इसके दोनों पार्टों में जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो ये पोर्शन बनता है, यहाँ से हमारी परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो परीक्षा रेलवे की हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी में आए, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपी SSC हो, चाहे लोअर पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, आज सभी एग्जामों में, चाहे सीटेट हो, सभी एग्जामों में इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले विज्ञान के अध्ययन में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले यही से हमने पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज अब हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान के बारे में हमने आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे। अब जीव विज्ञान के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, तो हम जीव विज्ञान के अंतर्गत आपको एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो है कोशिका। सेल। जीव विज्ञान के अंतर्गत सेल एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो हम आज देखेंगे कि कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हमारी यही बात आ जाती है कि कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। जो कोशिका विज्ञान का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं वो साइटोलॉजी कहलाती है। अब यहीं से अगली बात बन के आती है कि कोशिका की खोज किसने की। हमारा जो अगला यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, कोशिका की खोज किसने की। जब भी बात आ जाएगी कोशिका की खोज की, तो हमारे एक जाने पहचाने चिर परिचित नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। अब इनके अनुसार
जो कोशिका थी ये प्रत्येक जीवों में पाई जाती है, प्रत्येक पौधों में पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर फिर बन जाता है कि कोशिका जीवन की या प्रत्येक जीव की या पादप की एक प्राथमिक इकाई है, पहली इकाई है। प्रत्येक जीव तथा पादप का शरीर कोशिका से मिलकर ही बना होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कोशिका से मिलकर ही बना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। आगे जब हम बात करेंगे कि कोशिका के प्रकार, जब कोशिका के प्रकार की बात आती है तो कोशिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक। अब आपको जानना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो एक सूक्ष्म अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिनके अंदर अपूर्ण केंद्रक पाया जाता है, या ऐसी कोशिका जिनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिका जिन पौधों में जिनमें पाई जाती है वह प्रोकैरियोटिक कहलाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है ऐसे जंतुओं में पाई जाती है जिनमें पूर्ण केंद्रक पाया जाता है, जिनके ऊपर केंद्रक कला पाई जाती है। ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये सूक्ष्म जंतु जैसे माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया आदि में पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित तथा विकसित जीवों में एवं पौधों में पाई जाती है। यह बिल्ली, कुत्ता, युगलीना, शैवाल आदि पेड़ पौधों में पाई जाती है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कोशिका का आकार। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कोशिका का आकार, तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, उसका आकार क्या है और किस में पाई जाती है। जो सबसे छोटी कोशिका है उसका आकार 0.1 मीडियम या 10⁻⁻6 मीटर की होती है। या किसमें पाई जाती है, या प्यूरोन्यूरोनिया नामक में पाई जाती है। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, जिसका आकार 170 × 135 mm का होता है। दोस्तों ये इसका किस साल लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा। साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम आपको चर्चा करते हैं अगला से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि पूछा जाता है कि इसका जो कोशिका के अंदर एक तरल मैट्रिक्स पदार्थ पाया जाता है। जो तरल मैट्रिक्स पदार्थ पाया जाता है, इस तरल मैट्रिक्स पदार्थ को क्या कहते हैं। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ, जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यह जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जीव द्रव्य का नाम यहाँ पर किसने दिया था, कोशिका के अंदर वाले जीव द्रव्य का नाम। तो एक पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे
जिन्होंने 1839 ईस्वी में यह नाम दिया था। पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने सन 1839 ईस्वी में इस तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहा था, जीव द्रव्य का नाम दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर दो बन जाते हैं। एक तो तरल पदार्थ का नाम किसने दिया, तो पुरकिंजे ने दिया था, और उसको कहा क्या गया, जीव द्रव्य कहा गया। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि हमारी जो कोशिका थी दो भागों में बटी हुई थी, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका थी। हम आपको कोशिश करते हैं वही चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराएं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चर्चा करते हैं कि जो हमारी जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आ जाता है। जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ये विकसित कोशिका है। ये कोशिका विकसित होने के कारण हमारे दो भागों में विभाजित हो जाती है। नंबर 1 पादप कोशिका, नंबर 2 जंतु कोशिका। जब कभी बात आ जाती है पादप कोशिका, तो पादप कोशिका की खोजकर्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पादप कोशिका की खोज सन 1838 ईस्वी में स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक ने की। इन्होंने बताया कि प्रत्येक पौधे का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए पादप कोशिका की खोजकर्ता स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक को माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जंतु कोशिका, क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है कि जंतु कोशिका की खोज किसने की। जब बात आ जाती है जंतु कोशिका की खोजकर्ता के बारे में, तो सन 1839 ईस्वी में वैज्ञानिक स्वान नाम के वैज्ञानिक ने जंतु कोशिका की खोज की। इन्होंने भी यही बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। जब दोनों वैज्ञानिकों ने एक ही चीज बताई, तो यही चीज आगे चल के एक नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत हमारे जो एग्जाम में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ही चीज बताई। चाहे हम पादप कोशिका की बात करें, चाहे जंतु कोशिका की बात करें, दोनों वैज्ञानिकों ने यही बताया प्रत्येक पादप, प्रत्येक जीव या जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए दोनों वैज्ञानिकों का सम्मिलित नाम दिया जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हमारा जो नाम आ जाता है स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया। स्वान नाम के वैज्ञानिक ने किया। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि कोशिका सिद्धांत, यह कोशिका सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बारे में बात विस्तृत चर्चा करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले दोनों वैज्ञानिकों ने यही बताया था कि प्रत्येक पादप हो या जंतु हो, दोनों का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो हमारी एक सेल ये है और एक ही सेल है। दो सेल आपस में जुड़ रहे हैं। जब दोनों सेल आपस में जुड़ रहे हैं तो जुड़ करके एक कोशिका तंत्र बना रही हैं। कहने का तात्पर्य कोशिकाओं का समूह बना रही हैं। जब एक से अधिक कोशिका तंत्र आपस में जुड़ जाते हैं या एक से अधिक कोशिकाओं के समूह आपस में जुड़ जाते हैं तो एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसे हम ऊतक कहते हैं। जब अधिक ऊतक एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं तो एक ऊतक तंत्र बना देते हैं। जो ऊतक तंत्र है हमारा, एक ऊतक तंत्र, दो ऊतक तंत्र या बहुत सारे ऊतक तंत्र जब आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा एक अंग बन जाता है। चाहे वो पौधे का अंग हो या मानव शरीर का अंग हो या किसी जीव का एक अंग होता है, एक पार्ट बन जाता है। हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर वही चीज हम देख रहे हैं कि एक अंग दूसरे अंग से, दूसरा अंग तीसरे अंग से, इस प्रकार कई अंगों का
एक समूह एकत्रित हो जाता है, यह समूह हमारा अंगतंत्र कहलाता है। जब हमारे कई अंगतंत्र आपस में जुड़ जाते हैं तो एक हमारी शरीर या बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया पादप पर भी लागू होती है। जब कई सारे उसके अंगतंत्र जुड़ जाते हैं तो एक पौधे का निर्माण हो जाता है। यही सिद्धांत श्लाइडर ने भी बताया, यही सिद्धांत स्वान ने बताया, जो आगे चलकर यह कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इससे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोशिका से क्या बन जाता है। जो अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है तो ये बात आ जाती है कि कोशिका का विस्तृत अध्ययन कहाँ पर किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कोशिका का उल्लेख किस पाठ्य पुस्तक में पाया गया। तो एक रॉबर्ट हुक की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। जो रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है जिसमें सबसे पहले कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अगला यहाँ पर जो कोशिका से क्वेश्चन बनता है वह क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो एक वैज्ञानिक थे विर्चाऊ ने ये बताया था कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी मातृ कोशिका से मिलकर बनी होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी मातृ कोशिका से मिलकर बनी होती है या पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो सन 1855 ईस्वी में विर्चाऊ नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है किस वैज्ञानिक ने ये बात बताई थी। तो एक विर्चाऊ नाम के वैज्ञानिक हैं या किसी में बुक में यही विर्को नाम के वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से कोशिका से अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है। तो क्वेश्चन ये बन के आता है कि ये बात किसने बताई थी कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। क्वेश्चन क्या बनता है कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। तो सन 1861 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे मैक्स सुल्जे ने ये बताया। इन्होंने बताया था कि जो कोशिका है यह प्रोटोप्लाज्म का पिंड होती है। प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कोशिका किसका समूह है। ऑप्शन होंगे तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होगा कि प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। तो हमको सही कर देना है कि कोशिका किसका पिंड है, प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। अब यहाँ से कोशिका से और क्या क्वेश्चन बनता है हम इस पर भी चर्चा करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनकर निकलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन के आ जाता है कि हमने बात की थी पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो पादप कोशिका होती है तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जो हमारी जंतु कोशिका है इस जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दोस्तों जो जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति है वो काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों कोशिका के बारे में बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। हम अब आगे इसका जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो कोशिकांग। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोशिकांग आप जानते हो कि 100% हमारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे अगले वीडियो में कोशिकांगों के बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में देखें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें जो इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू दोस्तों।